जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है, चार धाम यात्रा करने का। मैंने भी वही सपना देखा था और आज मैं उस सपने के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ, गंगोत्री धाम। अक्सर लोग कहते हैं बुलावा आएगा तब जाएंगे, पर मैं मानता हूँ क्या पता भगवान ही तुम्हारे भरोसे बैठे हो कि तुम मन बनाओ और वो तुम्हें बुला लें। गंगोत्री की तरफ बढ़ते हुए रास्ते खुद एक कहानी सुना रहे थे। ये घुमावदार सड़कें, दूर तक फैली हुई बर्फ से ढकी चोटियां और हर मोड़ पर बदलता हुआ एक नया नजारा। और फिर आता है धराली, वो जगह जिसे आप सब पिछले साल की आपदा के बाद और गहराई से जानते हैं। निशान आज भी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जिंदा है यहाँ की हिम्मत और फिर से खड़े होने का जज्बा। अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। इस सफर में सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ते भी उतने ही खूबसूरत थे। और अब बस कुछ ही दूरी पर है वो पवित्र धाम, जहां पहुंचकर सिर्फ दर्शन नहीं, एक अलग ही सुकून मिलता है। गंगोत्री, चार धाम का आखिरी धाम, पर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर का एक हिस्सा। वेलकम टू द डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। तो आज का रूट रहेगा गंगोत्री पहुंचने का। कल रात को हम यहाँ पहुंच गए थे बरकोट से गंगोत्री वाले रूट में। हम कहीं बीच में रुके हुए, जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ कहीं बीच में है और यहाँ से आगे 150 किलोमीटर है बस हमारा। तो आज जाते हुए पहले एक्सप्लोर करेंगे, हर्षिल को देखेंगे, फिर धराली क्षेत्र भी आएगा जहाँ पर आपदा आई थी, उसको भी देखेंगे कैसा वहाँ का भी रोड कंडीशन है। और अभी खाना बन रहा है, खाना खाएंगे। सब रेडी हो चुके हैं, लगभग फ्रेश हो चुके हैं, नहा लिया है सबने, मैंने भी नहा लिया है। अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे। अभी मैगी की तैयारी चल रही है, मैगी बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। सवेरे का नाश्ता रेडी हो रहा है, सब्जियां पक रही हैं, अभी मैगी बनेगी। कल मैगी पोहा बनेगा, तेरे लिए पोहा बनेगा। पहले तो उठ साले, उठ कुत्ते भाई। ये युजवेंद्र चहल भी आए हैं भाई हमारे साथ। भाई वो भी जीन्स है ना, चुपके में कुत्ते। Some days I got no use for it all. मौसम की बात करूँ तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो आपका जैसे मैं अभी सिंगल टी शर्ट में घूम रहा हूँ सवेरे, तो चल जाएगा, इतना कोई ठंडा नहीं है। शाम के समय भी हमें कुछ ज़्यादा खास ठंड लगी नहीं थी। तो आप लोग हल्की जैकेट रख लेना, इतनी कोई मोटी जैकेट रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो, 2 धाम की यात्रा, चार धाम उस तरफ तो होगा ठंड, केदारनाथ बद्रीनाथ साइड, इस तरफ नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी इतनी कोई ठंड नहीं है। जब पहाड़ों में आता हूँ मुझे मेरे गांव की याद आ जाती है। वहाँ से भी सेम यही नज़ारा आता है। सवेरे उठो, सामने सनराइज़ देखो, ऐसे वैली का व्यू आता है पूरा। यहाँ भी सेम वही लग रहा है, तो नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। जाना था गांव इस बारी, किसी कारणवश नहीं हो पाया, पर बीच में ज़रूर जाऊँगा। Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. तो अभी हम रुके हैं भाई लस्सी ब्रेक के लिए, सर की डिमांड पे, सभी बच्चे लोगों के लिए लस्सी। भाई ये लड़का है, इसने हाथ में चाय और साथ में केला पकड़ा है, तो ये कहाँ से हो सकता है? नहीं, इनसे पूछो, मुझे जीन्स से। आप कहाँ से हो भाई? इंट्रोडक्शन की जरूरत है वैसे, बताइए। हार्ट ऑफ हरियाणा। हाईवे का काम चल रहा है पूरा जोरों शोरों से। आने वाले टाइम में आपको फुल एकदम मस्त मक्खन रोड मिलेगी यहाँ पे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो ये है भाई उत्तरकाशी की मार्केट। जो यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है वो उत्तरकाशी की पड़ती है इस रूट की। तो आपको कोई भी अगर इसेंशियल आइटम लेना है, कुछ भी लेना हो, आप यहीं से परचेज़ कर लो, क्योंकि आगे आपको महंगा पड़ेगा। ये बढ़िया व्यू दिखने शुरू हो चुके हैं हमें, और आधी पलटन तो हमारी ढेर हो चुकी है। नीचे है भी कोई? नीचे नहीं है ना कोई? क्यों हिला डाला ना?
तो भाई ये हीना के पास आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उसका आइडिया नहीं है। यहाँ वेरिफिकेशन सेंटर तो है, बाकी ये नहीं पता यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होती है कि नहीं होती। रजिस्ट्रेशन तो देखो करवा के ही आना है, बगैर रजिस्ट्रेशन मत आना, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन आओगे फिर आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लेना। अभी हमारी गाड़ी इस नदी के साइड में थी और अभी इतनी हाइट पे आ चुके हैं। भाई एलिवेशन गेन तो हो गया बहुत ज़्यादा। और अब ऊपर से यहाँ एक महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी ने फंसा दी है। वो देखो आगे स्कॉर्पियो, 4 जने लगे हुए हैं इसको निकालने में। बेवकूफ़ कहीं का, है ना? अच्छा, हमको सिखा रिया है। बेवकूफ़ हुआ ना, निकालना चाहिए था उसको एकदम से। अब देखो, ये देखो भाई, बस भी फंसा दी है, गाड़ी भी फंसा दी है। लेके सारे चले जाते हैं मुंह उठा के। बताओ। तो लंच के लिए हमें मिल गया बहुत ही बढ़िया जगह। अभी यहाँ पे हम लंच प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखाता हूँ। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसी लोकेशन ना हर जगह नहीं मिलती है। इतना मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं, नहाने का प्लान भी करेंगे, क्योंकि खाना बनाने में इतना टाइम लगेगा, तो देर में तो हम नहा लेंगे। पानी मुझे लग रहा है बहुत ठंडा मिलेगा, हवा भी अच्छी चल रही है। लोकेशन चेक करो यार आप बस। खाना बनाने से पहले हमने सोचा चलो फ़ोटो शूट कर लेते हैं। अभी हम फ़ोटो खींच रहे हैं। ये पीछे मेरे लगे हुए हैं, यहाँ पे खींचने में कोई साहब नैन हो रहे। मैंने खिंचवा ली 1-2 फ़ोटो। और भाई अभी तो ये व्यू की शुरुआत हुई है। अभी तो आगे हर्षिल वैली आएगा, धराली क्षेत्र आएगा, वहाँ देखेंगे। भाई पीछे भटवाड़ी गया, आप लोगों ने गाना सुना ही होगा, 6 महीना हर्षिल 6 महीना भटवाड़ी वाला। बस ये वही भटवाड़ी है। इस ब्रिज को देख के ना मुझे PUBG की याद आ गई है। तो अभी हम यहाँ पे ब्रिज कैंप करेंगे आने वालों के लिए। ये हमारे साथियों ने ब्रिज कैंप कर दिया है। तो अब जो भी कोई यहाँ से आएगा रश कर देंगे, एकदम रश। ये देखिए भैया, हमें नीचे से वाटरफॉल दिखा। अब हम इस तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। यहाँ से रास्ता देखते हैं कहाँ से ऊपर को जाता है। यहाँ से ना ये रहा, लो वही रास्ता ही बना हुआ है, मतलब यहाँ लोग जाते हैं। कितना ऊंचा वाटरफॉल, बाहुबली की याद आ गई होगी सबको वाटरफॉल देख के। भाई मैं तो पहुंच गया वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे। ये देखो, इतना मजा आ रहा है ना, ठंडा ठंडा पानी। और मेरा तो पजामा भी गिल्ला हो गया पीछे से। भाई ये तो एक जगह है, अभी आके तो और भी मस्त मस्त व्यू आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसको एंजॉय करो। जो अभी रिसेंटली आपदा आई थी उसके अवशेष अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं। टूटा हुआ पुल, टूटी हुई सड़क। ये सड़क नहीं बनाई होगी। 1 वे रोड था और अभी हमें रोका गया जब तक ऊपर का ट्रैफिक नहीं आता। तब तक हमने सोचा फोटो शूट करते ट्रैवलर के ऊपर। देखो कितनी तेज चल रही है। और ये देखो गुलाब का फूल। और यहाँ पे बारिश ने दस्तक दे दी है। अब ये नहीं पता आगे और कितना मौसम खराब मिलेगा। बारिश तो आई थी, हमें लगा था थोड़ा और मौसम ख़राब होता तो बर्फ़ पड़ जाती, पर भगवान ने हमारी सुनी नहीं। तो हमने बारिश से काम चलाया, तो बारिश भी बंद हो गई है। तो स्नोफॉल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी वाइट तो आगे ऊपर से गिर रहे हैं। ये यहाँ पे वो है ना सेब की खेती, उसके फूल आगे गिर रहे हैं। यात्रीगण पहुँच चुके हैं हर्षिल वैली। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है तो हम रुके हुए हैं। यात्रीगण एक्टिव हैं सारे? एक्टिव भाई, सारे एक्टिव। तो भाई अभी यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जाम खुलने का। ये
बोल रहे हैं लेफ्ट से निकलने को, तो लेफ्ट से निकल चुके हैं हम लोग। आप ये देख सकते हो भाई कैसी रोड की कंडीशन है यहाँ पे अभी, क्योंकि जो भी आपदा आई थी यहाँ पे पिछले साल, जिसकी वजह से ये थोड़ा रोड की कंडीशन पूरी ख़राब हो चुकी है। हमने इसको टक्कर मार दिया है। कुछ ऐसी टेम्परेरी रोड बनाई गई है कच्ची पक्की टाइप की। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ड्राइविंग स्किल्स आपकी अंकल की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल चाचा की तरह मजबूत। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। ये भाई वही क्षेत्र है जो अभी पूरा पानी में डूब गया था, और यहाँ पे रोड अभी टेम्परेरी बनाई गई है, वरना ये एरिया पूरा पानी से डूब गया था। भाई हम पहुँच चुके हैं अभी धराली आपदा क्षेत्र में, जहाँ पे अभी थोड़ी टाइम पहले आपदा आई थी। आप लोगों ने सबने वीडियोस देखी होगी। ये सेम वही जगह है। अभी तो फिलहाल कच्चा पक्का रोड बनाया हुआ है यहाँ पे। अभी भी हमें दृश्य दिख रहे हैं आपदा के, जैसे आप ये देख सकते हो। यहाँ पे पूरे होटल थे, पूरे के पूरे होटल थे। अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। भाई ये है वो नदी खीर गंगा, जहाँ जिसमें बादल फटा था, जिसकी वजह से आपदा आई थी। I've been going out of my way for us and I'm not okay. The sun ain't gonna shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out and dodging this. धराली से आगे निकल के हम पहुंच चुके हैं लंका एरिया में। ये लंका है, और यहाँ पे ये फेमस है एक लंका ब्रिज के लिए। मैं आपको भी ब्रिज दिखाता हूँ। ये आप मेरे सामने देखो भाई, ये है लंका ब्रिज। फोटो लेना वर्जित है। ओहो, लंका ब्रिज के बिल्कुल बगल में आपको गिरतांग गली का रोड भी मिलेगा। फिलहाल तो अभी बंद है, मेरे ख्याल से इसकी कोई टाइमिंग होती होगी। ये यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी लिखा हुआ है, 200 रुपये शुल्क लगेगा, कैमरे का 500 रुपये, 750 रुपये ऐसा कुछ रेट लिखा है। बाकी फ़िलहाल तो बंद पड़ा है, टाइमिंग का कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें अंदाज़ा नहीं है क्या बताएं इसमें। बाकी गिरतांग गली के बारे में आपको बता दूं, जैसे आप इसमें इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर फिर भी नहीं पता तो ये पठान व्यापारियों ने बनाया था भाई, और जो तिब्बत और भारत के बीच में सिल्क रोड व्यापार मार्ग के उसमें काम आता था। मतलब ट्रेड रूट था, एक टाइप से पुराना ट्रेड रूट था। तो यहाँ से ट्रेडिंग होती थी तिब्बत के लिए। तो इसको रेनोवेट किया है कुछ टाइम पहले। जैसे पहले तो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे आप ये देख रहे हो, पत्थर पत्थर पत्थर। अभी इसमें प्रॉपर एकदम फेंसिंग कर दी है, लकड़ी का बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया है। Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing our promises worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. I want it all. We come in it's a coupe. भाई हमारे नितेश भाई ने प्रिडिक्ट किया है कि स्नोफॉल हो सकता है। यार अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो ठंड और बढ़ेगी, बारिश चल रही है। और ऊपर से जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हो भी सकता है। अभी तो 5 ही बज रहे हैं शाम के। सामने तो भाई आइस दिख ही रही है, और वहाँ हो भी रही है, वहाँ हो भी रही है। अब अगर किस्मत रही तो भाई हमें भी मिल सकती है स्नोफॉल। जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारे हौसले मजबूत हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम, और पीछे आप मेरे देख लो, भागीरथी नदी बिल्कुल फ्लो में बह रही है। और अभी हम यहाँ पे स्टे देख रहे हैं अपना। तो जब स्टे मिलता है तो उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। एक बारी सारे बोल दो, गंगा मैया की जय। यात्रीगण निकल चुके हैं शाम की आरती के लिए। बिल्कुल शाम की। और आप पीछे का नज़ारा देखो, पीछे बिल्कुल आपको मंदिर दिखेगा, और वो नीचे आरती शुरू होने वाली है। तो हम सब वहीं निकल रहे हैं। आपको अब आरती स्थल में जाके आरती दिखाते हैं गंगोत्री धाम की। जुड़े रहिए, आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, हर चीज़ दिखाई जाएंगी आपको। बिल्कुल घर बैठे आप घर बैठे आरती का आनंद लेना। कमेंट में जय माँ गंगे लिखना। चारों धाम की, सत्य सनातन धर्म की।
भाई ये सभी यात्रीगण पहुंच चुके हैं अपने अपने रूम पे और अब टाइम है हमारा रेस्ट करने का। खाना खा के रेस्ट करेंगे और फिर कल मिलेंगे सवेरे। बाकी गंगोत्री धाम आपको कल सवेरे दिखाएंगे अच्छे से। स्नान होएगा सवेरे फिर ठंडा ठंडा स्नान होगा बिल्कुल भाई। बाकी वैसे हमें हमारे को एक पुरोहित जी ने बताया है कि आप 2 घूंट पानी पीजिए और गंगा जल अपने से छिड़क लीजिए और बोतल भर लीजिए। इससे हाँ आप शुद्ध हो जाते हैं। हाँ। बाकी गंगा जल यहाँ से लेके जाइए। बिल्कुल सर, जी। कल सवेरे के लिए फिर बिल्कुल रेडी। 6:30 बजे उठेंगे भाई। अगर किसी को ठंडे पानी में नहाना है इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो वो नहा भी सकता है। अगर अपने इन जैसे भाई ये थोड़ी इनको परेशानी हो गई थी समस्या से, हाँ। तो ये ऐसे करके बस ऐसे करेंगे। पर वो भी मान्य होगा, वो भी माना जाएगा। फुल बिल्कुल मानना बिल्कुल। होगा। हाँ क्योंकि भाई परेशानी ज्यादा परेशानी हाँ। ना हो, गंगा मैया भी यही सोचती हाँ। है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिट करके लेके चलेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, तंग नहीं करती तंग नहीं करती। तंग नहीं करती भाई। चलो अब तुम्हें मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।